आज है 11 अक्टूबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज हम चुकंदर के बीज लगाना सीखेंगे और वो लगाने के लिए मैं एक थर्मोकोल का डब्बा इस्तेमाल कर रहा हूं। इसकी गहराई तकरीबन 6 इंच है और इसकी लंबाई तकरीबन 1 फुट से ऊपर ही होगी और इसकी चौड़ाई भी तकरीबन 1 फुट ही है। छोटी सी जगह है और बीज काफ़ी ज़्यादा है। मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। मैंने सिर्फ आपको डेमो करके बताना होता है कि आप लोग भी घरों में सब्जियां उगा सकते हैं। एक पौधा लगाएं उसका भी वही तरीका है, 100 पौधे लगाएं उसका भी वही तरीका है। बस आपने फॉलो करना है कि कैसे हम इसको उगाएंगे। पुरानी मिट्टी गमले के अंदर जो पहले से इस्तेमाल होती है, बार बार इस्तेमाल होती है, उसको मैंने डब्बे के अंदर भरकर खूब अच्छे से पानी दे दिया है ताकि पूरी मिट्टी एक बार गीली हो जाए। अब इस गीली गीली मिट्टी के ऊपर तो ये है चुकंदर के बीज। इसके ऊपर जहर लगाया होता है ताकि बीज लगाने के बाद कीड़े उसको खा ना जाए या फंगस ना लग जाए। इसलिए प्रोटेक्शन के लिए कोई सा भी रंग जहर का लगाया जा सकता है। किसी में लगा होता है और किसी पर नहीं भी लगा होता। चलिए इसको हम फैला देंगे। वैसे तो हर पौधे के बीच में तकरीबन 1.5 या 2 इंच का फासला होना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर ही फल बनता है। तो जितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी उसका राउंड उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा, मोटा होगा। लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है। थोड़े से बीज लगा देता हूँ जितने आसानी से मैं लगा सकता हूँ। और जब ये पौधे बनेंगे, हर पौधे के इतने ज़्यादा पत्ते होंगे और इतनी ज़्यादा लेंथ होगी उसकी कि हमें ये मिट्टी देखने पर नज़र नहीं आएगी। तो चलिए जितनी भी सब्ज़ी हमसे उग पाएगी हम उगाकर आपको दिखाएंगे। इसके लिए किसी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिंपल मिट्टी के अंदर भी आप इसको लगा देंगे तो इसको फल लग जाएगा जब सीज़न आएगा। तकरीबन 4.5 से 5 महीने का टाइम इसको लग जाता है। देखते हैं कितना टाइम इसको लगेगा। पहले से पानी मिट्टी में डालने का फ़ायदा ये होता है कि बार बार हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बार बार मिट्टी खुश्क होगी, बार बार हम पानी देंगे तो पानी लगने की वजह से बीज और मिट्टी अपनी जगह से हिलते रहेंगे, तो फिर सीड की जर्मिनेशन सही नहीं हो पाती। चलिए जितने भी बीज थे पैकेट के अंदर वो मैंने सारे ही लगा दिए हैं और अब हम इसको उसी मिट्टी के साथ कवर करेंगे जो मिट्टी हमने गमले के अंदर भरी है। बीज को उतना मिट्टी के साथ कवर करना है जितना मोटा बीज है उतनी ही मोटी परत आपने मिट्टी की चढ़ानी है। कोकोपीट हो, पीट मॉस हो, उसकी लेयर भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतनी लेयर जितना मोटा बीज है। अगर बीज मिट्टी के बहुत ज़्यादा नीचे दब गया तो फिर बीज उग नहीं पाएगा, वो पड़ा पड़ा ही गल जाएगा। ये जहाँ पर डब्बा पड़ा हुआ है यहाँ पर काफ़ी देर तक धूप आती है। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 से 3 बजे तक की धूप यहाँ पर रहती है। सर्दी की जितनी भी सब्जियाँ हैं उसको फुल धूप में लगाएंगे छतों के ऊपर तो उतना ही अच्छा रहेगा। गर्मी की सब्जियों के लिए छत के ऊपर ज़्यादा धूप मिले तो फिर पौधों के ऊपर बर्निंग आने लगती है, पौधों के पत्ते सूखने लगते हैं, क्योंकि छत के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है गर्मी में, क्योंकि दीवारें भी गर्म होती हैं, फर्श भी गर्म होता है। हवा गर्म चलने की वजह से पौधे ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि गमलों के अंदर छोटी जगह होती है ना जड़ों के लिए, और ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा जगह होती है और ज़मीन का अपना एक टेम्परेचर ठंडा रहता है, जिस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन छतों के ऊपर गर्मी के सीज़न में बहुत सोच समझकर हमें चलना पड़ता है। अब देख रहे हैं जैसे जैसे मैं मिट्टी डाल रहा हूँ वैसे वैसे नीचे वाली मिट्टी के अंदर जो पानी था वो ऊपर वाले लेवल तक आ रहा है और ऊपर वाली मिट्टी भी गीली हो रही है। तो यही फ़ायदा है, जब तक नमी रहेगी उसी नमी के अंदर ही बीज की जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। हमें बार बार पानी का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए लेयर हो गई। अब हम टैगिंग के लिए यही पैकेट यूज़ कर लेंगे। मैंने ऊपर तारीख लिख दी है, हमें पता रह पाए कि हमने किस डेट को किस चीज़ के बीज लगाए थे। चलिए इसको जल्दी से जर्मिनेट करते हैं। 3 दिन बाद अब बीज अपनी जर्मिनेशन को शुरू कर चुके हैं। मिट्टी के अंदर से छोटे छोटे से पौधे अब बाहर निकल रहे हैं। आने वाले टाइम में ये इतने ज़्यादा बाहर निकल आएंगे कि हमें गमले की मिट्टी देखने पर नज़र नहीं आएगी। अभी आप जो भुरभुरापन मिट्टी में देख सकते हैं ये ऑर्गेनिक मिट्टी होने की निशानी है, यानी ये सॉइल बहुत अच्छी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अक्सर लोग ये भुरभुरापन देखकर घबरा जाते हैं कि अरे मिट्टी के अंदर तो केचुए होंगे, कीड़े होंगे, ये तो बीज को ख़राब कर देंगे या पौधे की जड़ों को खा जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑर्गेनिक मिट्टी के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज ज़्यादा होते हैं और पैथोजेंस बहुत कम होते हैं। हम इस मिट्टी के अंदर और कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इसी तरह इसी के अंदर पौधों को बड़ा करेंगे और यहीं पर बीट रूट यानी चुकंदर बनना शुरू हो जाएगी। चलिए इनको थोड़ा और बड़ा करते हैं। 5 दिन बाद
अब पौधे इतने बड़े हो गए हैं कि इनको हम आराम से देख सकते हैं। बिल्कुल वैसे लग रहा है जिस तरह बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा हो और बड़े बड़े से पेड़ वहाँ से उग रहे हों। दरख्त की सूरत लग रहे हैं ये, और लाल लाल टहनियाँ देखने पर और भी जंगल का व्यू दे रही हैं। अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में मिट्टी हमें नज़र नहीं आएगी जितने के ऊपर से पत्ते होंगे। चलिए इनको और जल्दी से बड़ा करते हैं। 11 दिन बाद चुकंदर के पौधे अब सही से अपने पाँव पर खड़े हैं और तीसरा और चौथा पत्ता भी उनका बाहर निकल आया है। कुछ पौधे एक साइड पर झुक कर गिर भी जाते हैं और मुरझाना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जो बीज मिट्टी के ज़्यादा सरफेस के ऊपर ही पड़ा रहेगा वो किसी ना किसी वजह से नीचे गिर जाता है, क्योंकि जब वो जर्मिनेट होता है तो उसकी जड़ मिट्टी के सही अंदर जा नहीं पाती। उस वजह से पौधा अपने पाँव पर खड़ा नहीं रह पाता और गिर जाता है। और जिस बीज के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की लेयर आ जाती है, जब बीज उगता है तो उसके तने के साथ में मिट्टी लगी होती है और जड़ मिट्टी के अंदर जा रही होती है तो मजबूती बन जाती है, तो वो अपने पाँव पर खड़ा रहता है। इसीलिए तो बीज को मिट्टी से कवर किया जाता है। जितना मोटा बीज उतनी ही मोटी मिट्टी की परत। इस स्टेज के ऊपर पौधे को पानी की ज़रूरत अगर हो और आप पानी देंगे तो बहुत ज़्यादा पौधे आपके एक साइड पर झुक कर गिर जाएंगे और मुरझा जाएंगे। इसीलिए बीज लगाने से पहले मिट्टी को खूब गीला कर लिया जाता है ताकि बार बार हमें पानी देने की ज़रूरत ना पड़े। जब से मैंने बीज लगाए हैं तब से मैंने पानी इनको बिल्कुल नहीं दिया। ये उसी पानी के अंदर ही उगे और पौधे अभी तक बड़े हो रहे हैं और अभी भी मिट्टी के अंदर काफ़ी हद तक मॉइस्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं। चलिए ये पौधे अभी मेरे हिसाब से छोटे हैं, इनको जल्दी से बड़ा करते हैं। 18 दिन बाद अब मिट्टी दिखना कम हो रही है और पत्ते ही पत्ते, पौधे ही पौधे अब अपनी खूबसूरती को जाहिर कर रहे हैं। इनके पत्तों का कलर बहुत खूबसूरत लगता है। लाल लाल रंग की वेन्स होती हैं, हरे हरे पत्ते होते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे खूबसूरती में और भी इजाफा होता जाएगा। बस पानी का ख्याल रखना है आपने, पाइप से पानी का थ्रो नहीं करना, नहीं तो सारे पौधे एक साइड पर गिर जाएंगे। इसीलिए हमने पहले से ही पानी दे दिया था मिट्टी में ताकि हमें बार बार पानी देने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके बाद अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी पानी देने की। 18 दिन गुजर गए। चलिए इनको और जल्दी से बड़ा करते हैं। 21 दिन बाद पौधे अब इतने बड़े हो गए हैं कि ये एक दूसरे पर झुक कर गिर रहे हैं और मैं अभी इनको करने वाला हूँ ट्रांसप्लांट, क्योंकि हमने बीज को ज़्यादा नीचे नहीं दबाया था। इसके बीज को आधा इंच मिट्टी के अंदर लगाते तो हमें ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने सिर्फ उतना कवर किया था जितना मोटा बीज था। इसलिए बीज उगने के बाद उसकी जड़ सही तरीके से मिट्टी के अंदर जा नहीं पाई और ये एरिया आप देख सकते हैं जहाँ से पत्तों की ग्रोथ शुरू हो रही है। ये एरिया मिट्टी के अंदर होना चाहिए था ताकि ये फूल कर बीट रूट बनती। इसलिए मुझे इनको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ रही है। इसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक एक पौधे को उखाड़ूंगा और ये डिब्बा सेम साइज़ का है, इसके अंदर मैंने मिट्टी भर ली है और इसके अंदर हम इनको ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। एक एक पौधे को थोड़े थोड़े गैप पर लगाएंगे खूबसूरती के साथ, और बाकी जो पौधे बच जाएंगे वो इसी के अंदर लगा दूंगा और कुछ बच गए तो हमारी ये क्यारी है इसके अंदर लगा दूंगा। ट्रांसप्लांटिंग का काम आपने शाम के टाइम करना है, फुल धूप में ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग के बाद पौधों के पत्ते लटक जाएंगे तो हो सकता है कि धूप में हीट होने की वजह से पौधे सर्वाइव ना कर पाएँ। अब बहुत प्यार से हम इसको जड़ समेत उखाड़ लेंगे, कोशिश करेंगे कि जड़ टूटे नहीं। ये देखिए उसका रूट बाउल भी आ गया। थोड़ी सी मिट्टी हम हटा लेते हैं ताकि ट्रांसप्लांट करने में आसानी हो सके। तो इसी तरह थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी भी साथ आ जाए तो और भी अच्छा है, पौधा हमारा स्ट्रेस में नहीं जाएगा। तो ये हमारा एक पौधा आ गया। अब इसको हम अगली जगह पर लगाएंगे, यहाँ तक मिट्टी के अंदर इसको दबा देंगे। तो अपने हाथ से ही सुराख कर लीजिए, मिट्टी बहुत नरम है। और ये देखिए जनाब, ये अपने पाँव पर खड़ा हो गया और अब हम इसको इसी मिट्टी से भर देंगे। ये देखिए यहाँ तक आपने पौधे को मिट्टी के अंदर दबाना है। थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए दोनों साइडों पर ताकि जब इसका बल्ब बने तो उसको प्रॉपर जगह मिल सके अपने डायामीटर को बढ़ाने के लिए। इसी तरह मैं सारे पौधों को शिफ्ट कर लेता हूँ। तो पौधों को यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया। अब फ़ौरन हम पानी देंगे ताकि छोटे छोटे से पौधों को पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो। ये जो लाइनें बनाई हैं मैंने, इसके अंदर मैं पानी दूंगा। पानी को हम कोशिश करेंगे कि पत्तों के साथ टच ना करें, नहीं तो छोटे छोटे से पौधे फिर से एक साइड पर गिर सकते हैं, क्योंकि अभी ये ट्रांसप्लांट हुए हैं।
कुछ दिन इनको लगेंगे स्टेबल होने में, नए पत्तों की ग्रोथ शुरू करने में, इसलिए पानी बहुत एहतियात से देना है। और जो पौधे अभी बच गए हैं वो बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, इनको भी मैं निकालता हूँ, जहाँ जहाँ पर ट्रांसप्लांट करना है करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो इस डब्बे के अंदर भी पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया है मैंने। एक एक जगह पर 3-3 पौधों को ट्रांसप्लांट किया है। हो सकता है कि कोई हमारा पौधा किसी वजह से मुरझा जाए, लेकिन उसकी जगह पर 2 स्टैंड बाय पर पौधे होंगे। अगर तीनों पौधों की ही ग्रोथ बढ़ गई तो हम तीनों में से एक आध को निकाल देंगे जब तीनों पौधों की ग्रोथ अच्छी होने लगेगी। जिसकी सबसे अच्छी ग्रोथ रहेगी उसको रखेंगे, बाकी 2 में से किसी एक को निकाल देंगे। और अब इन सभी के पत्ते लटक से गए हैं, लेकिन घबराना नहीं है आपने। शाम के टाइम ये काम करेंगे तो फिर पत्ते बहुत कम लटकेंगे और 24 घंटे के अंदर अंदर ये स्टेबल हो जाएंगे, अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे रात की ठंडक की वजह से। और इस क्यारी के अंदर भी मैंने कुछ पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया है। 3-3, 2-2 पौधे एक एक जगह पर मैंने लगा दिए हैं। अब इनकी यहाँ पर भी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। चलिए फिर इनको जल्दी से बड़ा करते हैं। 29 दिन बाद अब हमारे पौधे स्टेबल हो गए हैं। कुछ पौधे तो मुरझा गए और उनके पत्ते भी मुरझा गए, लेकिन हम एक जगह पर सिर्फ एक ही पौधा रखेंगे, बाकी सभी पौधों को निकाल देंगे। क्योंकि अगर दोनों पौधे एक साथ साथ में ही ग्रोथ कर रहे हुए तो फिर किसी का भी राउंड सही से बन नहीं पाएगा। इसलिए हमें एक पौधा रखना पड़ेगा और बाकियों को निकाल देना पड़ेगा। इस डब्बे के अंदर भी ग्रोथ हो रही है और इस डब्बे के अंदर देखिए जिसके अंदर हमने छनी हुई मिट्टी इस्तेमाल की, उसके अंदर पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है और ये सभी अपने पाँव पर खड़े हैं और इनकी हाइट भी अच्छी बढ़ गई है। और इस गमले के अंदर छनी हुई मिट्टी नहीं थी, पुरानी मिट्टी जिसमें कोयले भी हैं, जिसमें थोड़े बहुत पत्थर भी हैं। तो ऐसे में पत्थर वाली मिट्टी रूटेड वेजिटेबल के लिए अच्छी नहीं होती, जिसने मिट्टी के अंदर फल बनाना हुआ। अगर वहाँ पर पत्थर आ गया तो फिर राउंड सही बन नहीं पाएगा चुकंदर का। और जो क्यारी के अंदर हमने पौधे शिफ्ट किए थे उनमें से भी कुछ कुछ पौधों की ग्रोथ शुरू हो चुकी है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। इसी तरह के थोड़े से पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। चलिए फिर इनको भी जल्दी से बड़ा करते हैं। 1 महीना 4 दिन बाद पौधों ने अपना भार खुद उठा लिया है। अब ये पौधे बिल्कुल अपने पाँव पर खड़े हैं। अब करना क्या है कि जहाँ जहाँ हमने 2-2 पौधों को ट्रांसप्लांट किया था वहाँ सिर्फ एक पौधा हम रखेंगे और बाकी सभी को निकाल देंगे, ताकि एक ही पौधे का राउंड सही से बन पाए। जैसा ये पौधा एक ही लगा हुआ है तो इस तरह सारे ही एक एक पौधे होने चाहिए। कुछ पौधे अभी छोटे हैं, इस वजह से हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन याद रखिए सिर्फ एक जगह पर एक ही पौधा, 2 पौधे नहीं। और दूसरे गमले के अंदर भी ऐसे ही बहुत प्यारे पौधे उग रहे हैं। सर्दी की धूप जितनी मिलेगी पौधों की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। चलिए इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 1 महीना 17 दिन बाद मैंने सिर्फ एक एक पौधा छोड़ा और बाकी सभी पौधों को निकाल दिया है, ताकि एक ही पौधे की अच्छी ग्रोथ बढ़ सके। पत्तों की ग्रोथ तो माशाल्लाह बढ़ना शुरू हो चुकी है। अब आहिस्ता आहिस्ता से नीचे चुकंदर बनना भी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे ठंड के दिन आएंगे वैसे वैसे चुकंदरें बनने लगेंगी। इस वाले डब्बे के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, क्योंकि इसके अंदर छनी हुई मिट्टी मैंने इस्तेमाल की, जिसके अंदर कोई पत्थर नहीं है। और इसी तरह ग्रोथ चल रही होगी हमारे जो पौधे हमने क्यारी के अंदर शिफ्ट किए थे। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। सबसे अच्छी ग्रोथ क्यारी के अंदर यानी खुली जगह पर ही हमें देखने पर नज़र आती है। सब्ज़ी वाले पौधे हों या कोई से भी पौधे हों, जितने भी पौधे यहाँ पर बचे उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। अभी यहाँ पर मैंने एक एक पौधा ही रखना है। किसी में 2 पौधे लगे हुए हैं और किसी जगह पर 3 पौधे लगे हुए हैं। बस एक एक पौधा होगा तो पौधों की ग्रोथ अच्छी चलती रहेगी। चलिए इनको और जल्दी से बड़ा करते हैं। 4 महीने 21 दिन बाद हमारी बीट रूट के पौधे बड़े तो हुए, लेकिन इस डब्बे के अंदर बहुत ज़्यादा पौधे होने की वजह से इनकी ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि इनकी रूट्स बाउंड हो गईं। इसलिए इनका बल्ब का साइज़ सही से बन नहीं पाया। और इस डब्बे के अंदर भी कुछ यूं ही हाल है। पत्ते ना तो ज़्यादा चौड़े हो पाए ना ज़्यादा लंबे हो पाए, जगह कम हो गई और इस वजह से जड़ों को सही से डेवलप होने की जगह ना मिल पाई। इस वजह से इनका साइज़ छोटा रह गया। और जिन पौधों को हमने ट्रांसप्लांट किया था क्यारी के अंदर, उनका भी देख लेते हैं। और ये गमले के अंदर भी 2 मैंने पौधे लगाए थे। ये टमाटर का पौधा है और उस गमले के अंदर ही मैंने, ये देखिए, इसको निकालते हैं। इसका साइज़ उससे बड़ा है, कमाल का साइज़ है ये। और जो क्यारी के अंदर हमने लगाया था कुछ पौधों को, उनका तो सबसे अच्छा हाल होगा। जिसके ऊपर ज़्यादा धूप आई और जिसको ज़्यादा जगह मिली, उसका बल्ब देखिए, उसका राउंड देखिए
कमाल का साइज़ है ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त। और ऊपर से इस पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी कमाल की चल रही है। अभी भी इसका साइज़ और इंक्रीज़ हो सकता था, लेकिन वो ज़्यादा पक जाता, फिर खाने में वो बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता। अभी साथ में और भी पौधे लगे हुए हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ स्लो है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने ब्रसेल्स स्प्राउट के और ब्रोकली के पौधे लगाए हुए थे, जिस वजह से शेडी एरिया बना रहा। तो पौधों के ऊपर शेड आने की वजह से, धूप ना आने की वजह से उनका साइज़ थोड़ा छोटा रह जाता है। पत्तों की ग्रोथ होती है लेकिन कम होती है, नीचे से बल्ब भी सही से बन नहीं पाता। तो वक्त के साथ साथ ये थोड़े बड़े हो ही जाएंगे। वीडियो कंप्लीट करने का टाइम आ गया, दिखा देता हूँ रिज़ल्ट। ये है डब्बे वाले का रिज़ल्ट, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने पौधे तकरीबन 2-2, 3-3 इंच के फासले पर लगा दिए थे, उसका साइज़ बन नहीं पाया। और ये है गमले के अंदर साइज़। गमले के अंदर स्पेस काफ़ी गहरी मिल जाती है, इसलिए रूट्स इसकी गहराई में भी जा सकती थी, इसलिए इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, मोटा हो गया। और ये रहा सबसे अच्छा रिज़ल्ट बड़ी क्यारी यानी बड़ी जगह पर। तो जितनी ज़्यादा जगह उसको मिलेगी, कम से कम गमले की गहराई 6 से 7 इंच तो होनी ही चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो तो भी चलेगा, लेकिन चौड़ाई बहुत ज़्यादा होगी, रूट्स शैलो टाइप बन जाएंगी, यानी साइडों पर जड़ें फैलना शुरू हो जाएंगी। तो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ, भले उसकी जड़ों की ग्रोथ हो, भले उसके पत्तों की ग्रोथ हो या टहनियों की ग्रोथ हो, वो अच्छी होती है। तो जितनी ज़्यादा जगह उतना अच्छा साइज़। देखा आपने, हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से उगाने का तरीका सीख लिया। एंड ऑफ द टाइम हमें पता भी चल गया किस जगह पर कैसा साइज़ हमें मिल सकता है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में किसी नई टिप के साथ मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।